हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार सोलंकी, ट्रेनिंग ऑफिसर एट गवर्नमेंट आईटीआई शिवपुरी। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमें मालूम है, आईटीआई का जो ड्राइंग का पेपर का पैटर्न है चेंज हो चुका है। तो उसी से संबंधित मैं आपके लिए कुछ वीडियोज़ रिकॉर्डेड करना चाहता हूं, जिसमें ड्राइंग का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होना है। तो मैंने कुछ ड्राइंग के पेपर्स, मॉडल पेपर्स यहाँ पे ढूंढी हैं। मेरे को लगता है कि आपकी आईटीआई की ड्राइंग के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो इसी सीरीज में मैं ड्राइंग के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें ड्राइंग का इंट्रोडक्शन और ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछे जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस के लगभग हैं। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। अगर आपका प्यार मिला तो मैं इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना होगा कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए। तो कम से कम मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को 1000 लाइक्स एंड कमेंट्स की ज़रूरत होगी। जब तक 1000 लाइक्स एंड कमेंट्स नहीं मिलेंगे मेरे वीडियो को, तब तक मैं इसकी पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी ये मेरी आशा पूरी होगी। तो देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर, जिसमें इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। मेन वर्क ऑफ द इंजीनियरिंग ड्राइंग इज, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य कार्य क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है किसी भी मशीन या पुर्जे या वस्तु की आकृति के बारे में जानकारी देना, कला का प्रदर्शन करना, कार्य को संक्षेप में निपटाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसी भी मशीन या पुर्जे की आकृति के बारे में जानकारी देना। तो इसका पहला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो इसका पहला आंसर है किसी भी मशीन या पुर्जे की आकृति के बारे में जानकारी देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम क्या है? विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हाट आर द मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग व्यू? मीडियम ऑफ मतलब अपने विचारों को किस रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मतलब हम अपने विचारों को सभी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। बोल के भी बता सकते हैं, लिखित रूप में भी बता सकते हैं, चिन्हों के द्वारा भी बता सकते हैं और चित्रों के द्वारा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियरों की भाषा कहा जाता है। इसे भी कहा जाता है डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक भरना है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इट इज डैश कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है लैंग्वेज ऑफ अल्फ़ाबेट्स,
ग्राफिकल लैंग्वेज, ड्राइंग बोर्ड लैंग्वेज, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर मेरे को लगता है ग्राफिकल लैंग्वेज है। इसका करेक्ट आंसर इज ग्राफिकल लैंग्वेज। आंसर बी, रेखांकित भाषा। ड्राइंग में ज़्यादातर हम देखते हैं कि रेखाओं के द्वारा ही हम चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण एवं सामग्री कौन सी हैं? तो इनमें से कौन कौन सी सामग्री ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग होती है? ड्राइंग बोर्ड एवं स्टैंडर्ड पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्रोटेक्टर, कंपास, ड्राइंग इंक, ड्राइंग शीट, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें ड्राइंग बनाने के लिए। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बोर्ड का नाम क्या है? ये जो बोर्ड दिखाया गया है इसको क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन है स्टैंड, ड्राइंग बोर्ड, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ड्राइंग शीट। तो इसका आंसर है ड्राइंग बोर्ड। ये जो चित्र में दिखाया गया है इसको बोलते हैं हम ड्राइंग बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्राइंग बोर्ड। IS 69 द्वारा भारतीय मानक संस्थान से निर्धारित ड्राइंग बोर्ड की माप क्या है? मतलब कौन कौन से स्टैंडर्ड साइज के ड्राइंग बोर्ड उपलब्ध होते हैं? B1 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm ये उपलब्ध होता है। B2 1000 गुणा 700 गुणा 25 mm ये भी उपलब्ध होता है। B3 B4, मतलब ये कह सकते हैं ये चारों ड्राइंग बोर्ड जो दिए गए हैं, जो साइज़ हैं, ये सारे ड्राइंग बोर्ड स्टैंडर्ड साइज के हैं और ये उपलब्ध होते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने में तथा उस पर क्षैतिज लाइनें खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण अंग्रेजी के अक्षर टी की भांति बना होता है। मतलब टी की भांति बने हुए औजार का नाम क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा है टी स्क्वायर, इसका सही आंसर है टी स्क्वायर। नाम ही टी स्क्वायर है और काम भी टी जैसे ही हैं, तो इसलिए इसको टी स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर इज ऊपर आ गया, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोइंग इन फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर। तो चित्र में जो दिखाया गया इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है टी स्क्वायर। आंसर इज टी स्क्वायर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं टी के आकार में है, तो इसका नाम टी स्क्वायर। तो याद रख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। IS विशिष्टता के अनुसार 4 विभिन्न प्रकार के आकार में टी स्क्वायर उपलब्ध होते हैं। टी स्क्वायर का कौन सा आकार T3 द्वारा विनिर्देशित किया जाता है? T3 मतलब T3 माप वाला टी स्क्वायर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 500 mm। 500 mm इसका आंसर सही है, 500 mm। तो इसका आंसर हो गया 500। सबसे बड़ा T0 1500 mm, फिर T1 1000 mm, फिर T2 700 mm, फिर T3 500 mm। इसका सही आंसर है A 500 mm। ओके, नेक्स्ट, मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किसके रूप में नहीं किया जा सकता? मिनी ड्राफ्टर का उपयोग किसके रूप में नहीं किया जा सकता? ध्यान रखना है दोस्तों, किसके रूप में नहीं किया जा सकता? पैमाना स्केल के रूप में हम कर सकते हैं, प्रोटेक्टर के रूप में भी कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व के रूप में नहीं कर सकते और सेट स्क्वायर के रूप में भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच कर्व। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर एक यंत्र है जिसमें मापा जाता है। प्रोटेक्टर के द्वारा हम क्या माप सकते हैं? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग। प्रोटेक्टर का उपयोग क्या चीज़ मापने के लिए हम करते हैं? तो इसका सही आंसर है, क्या होगा? एंगल इन रेडियस, एंगल इन रेडियंस, एंगल इन मिनट्स, लीनियर मेजरमेंट।
इसका सही आंसर है कोण को डिग्री में नापने के लिए, ये रेडियस गलत लिखा है, डिग्री होगा यहाँ पे। ये जो इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में रेडियस एंगल इन डिग्रीज, डिग्री में नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं कोण डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा कोण डिग्री। तो इसका सही आंसर है कोण डिग्री। सही आंसर है कोण और डिग्री में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक ड्राइंग बोर्ड IS 14044 1989 के अनुसार वर्णित किया गया है D2 ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार निम्न होता है। हिंदी थोड़ी टिपिकल लगती है मेरे को, इंग्लिश में सिंपल है। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड आर डेजिग्नेटेड एज पर IS स्टैंडर्ड 1444 1989 स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है वो हमें यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है 1000 इंटू 700 इंटू 25। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, D2 ड्राइंग बोर्ड। D1 1500 गुणा 1000 गुणा 25, D2 D1 D2 D3 नेक्स्ट। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। मेरा मानना है कि अगर D0 से स्टार्ट करते हैं तो D0 का साइज होता है 1500 गुणा 1000, फिर D1, फिर D2 का साइज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो स्टैंडर्ड जो निमी की बुक है इसमें D0 नाम से दिया गया है इसको। D0 मतलब 1500 गुणा 1000 D1 है। स्टैंडर्ड निमी के अनुसार तो मेरे हिसाब से ये आंसर इसका सी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि करेक्ट आंसर D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो मेरा मानना है कि D2। नेक्स्ट, अभियांत्रिकी रेखा चित्र में लीड की कठोरता और मुलायमता के अनुसार ड्राइंग पेंसिल कई प्रकार के होते हैं। कौन सी पेंसिल लीड सबसे कठोर होती है, मतलब इसमें से कौन सी लीड सबसे कठोर होगी। तो H का मतलब हार्ड और B का मतलब बोल्ड का मतलब सॉफ्ट। तो सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होगी, तो इसका आंसर करेक्ट है 9H इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम होगी, इनमें से कौन सी पेंसिल सबसे मुलायम होगी, तो उसका आंसर है 2B सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है, जिसको हम पेपर पर चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा डार्क चलती है, 2B। नेक्स्ट आता है, इस उपकरण को पहचानिए जिससे छोटे समान वृत्त बनाए जा सकते हैं। सबसे छोटे समान वृत्त बनाने के लिए इसमें से हमें इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना होगा, बो कंपास जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन बी बो कंपास तो ऊपर वाला भी है, पर वो लार्ज सर्कल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। छोटे वृत्त बनाने के लिए हम बो कंपास को, इसमें एक साइड पेंसिल लगी होती है, एक साइड पेन लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक ग्रेड की पेंसिलें उपलब्ध होती है जिसमें एक विशिष्ट आरेखन के लिए उचित ग्रेड का चयन किया जाता है। निर्माण की रेखाएं बनाने के लिए, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए निम्न में से कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन लाइंस बनाने के लिए, ये क्या पूछ रहा है इंग्लिश में, फॉर ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लाइन सूटेबल ग्रेड्स ऑफ पेंसिल आर। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए 2H या 3H पेंसिल का उपयोग करना चाहिए। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, H और 2H और 3H। नेक्स्ट, दो सेट स्क्वायर को संयुक्त कर अनेक कोण बनाए जा सकते हैं।
तो इसमें से कोण अल्फ़ा का मान हमें बताना है, या कोण ए लिखा हुआ है, सॉरी, कोण ए का मान हमें बताना है कितना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 180 डिग्री होता है। 180 में से 30 गया और 45 गया, मतलब 75 डिग्री घटा देंगे तो बचा हुआ कोण जो होगा वो 105 डिग्री का होगा। 105, तो 105 डिग्री का होगा, तो इसका आंसर है बी, 105 डिग्री, 105 डिग्री। नेक्स्ट है एक ड्राइंग बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें बैटन होती है। बैटन का उद्देश्य निम्न में से क्या है। बैटन मतलब ड्राइंग बोर्ड में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ड्राइंग बोर्ड में ये जो पीछे पट्टी लगी हुई होती हैं इनको बोलते हैं बैटन। इसका उपयोग क्या है, इसमें दिख रहा होगा, देखो आप, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बैटन इसको इंगित कर रहा है। इसका उपयोग क्या है ये जानना चाह रहा है। तो इसका आंसर है, कहाँ गया ऑप्शन, सॉरी, पट्टियों को कसने में, विकृतीकरण को रोकने में, पट्टियों को सहारा देने में, टेबल पर टिकने में। तो सबसे मुख्य जो कार्य होता है पट्टियों को कसने का कार्य होता है। बैटन का जो काम होता है फास्टनिंग द स्ट्रिप्स, पहला जो कार्य होता है वो फास्टनिंग द स्ट्रिप होता है, तो पट्टियों को कसने में। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन, निम्न में से उन रेखा का चयन करें जो टी स्क्वायर से खींचे जा सकते हैं। टी स्क्वायर के से इनमें से कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनुप्रस्थ समानांतर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर समानांतर रेखाएं, तिरछी समानांतर रेखाएं, समकेंद्री समानांतर रेखाएं। तो इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। टी स्क्वायर की सहायता से हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस खींच सकते हैं। विच वन इंस्ट्रूमेंट्स इज लेबल एज ABCD, जो नाम दिए गए इंस्ट्रूमेंट्स में से इनमें से हमें कौन सा पहचानना है। यूज्ड फॉर द ट्रांसफर वेरी स्मॉल डायमेंशंस एंड आल्सो पार्टिंग लाइंस इनटू मैनी इक्वल पार्ट्स। मतलब हिंदी में अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग छोटी दूरियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए तथा किसी दी गई रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए करते हैं। तो डिवाइडर का उपयोग करते हैं, तो छोटे डिवाइडर का उपयोग करेंगे इसमें, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को छोटी दूरियों को एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी। तो यहीं पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर इसमें कुछ कमियाँ हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि मैं आगे के वीडियोज़ में इन कमियों को सुधारने का कोशिश करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आएँ और CBT एग्ज़ाम में पास हो जाएँ। थैंक यू। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो भी अच्छा बुरा जैसा भी लगे आपको मेरा वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।